आपने हमेशा सुना होगा कि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं कुछ कुछ वैसी ही सोच आपकी भी बनने लग जाती है। तो कुछ लोग हैं जिन्हें जितना हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर लाइफ गोल गोल घूमती रहती है, क्योंकि बदलाव के लिए हमें एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। और भाई अगर कोई आपको सेम एडवाइस बार बार देता रहे जो आपके लिए सही है भी नहीं, तो फिर कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे। इसीलिए कोशिश करो आगे बताई जाने वाले लोगों को नजरअंदाज करने की। इसमें सबसे पहले है वो जो हर चीज में दखल देते हैं। जब हम कुछ गलत करें तब तो हमें रोकना सही है। गलती से पहले टोकने वाले लोग बहुत कम होते हैं पर जरूरी होते हैं। लेकिन अगर कोई हर चीज में दखल देता रहे, आपको सही फैसले लेने से पहले आपके माइंड में कुछ नेगेटिव डाल दे, तो फिर ये लोग आपकी खुशी के ही दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि इनसे ऐसे कुछ पूछो ही मत जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा फैसला है या फिर कुछ पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। सेकंड है वो जो मौका मिलते ही आपको लूटने को तैयार रहते हैं। यानी उन्हें जहां मौका मिलेगा वो तुरंत आपसे कुछ ना कुछ ले लेंगे। पर अगर आप कभी उनकी हेल्प चाहते हो फिर वो गायब हैं, फिर वो कभी आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलग रहना ही सही है, क्योंकि अगर आप इनकी हेल्प करते रहे तब तो ये बहुत प्यार से पेश आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इन्हीं के साथ मुझे रहना है। पर अगर आपने उनके काम आना बंद कर दिया तो उनका रवैया बदल जाता है। फिर आपको हर्ट होता है और फिर अक्सर हम अपने अंदर ही कमियां देखने लगते हैं कि मेरी ही वजह से शायद वो बदले होंगे या उनमें चेंज आया। और फिर थर्ड है जो सीधा सीधा आपके ऊपर ही इल्जाम लगा दें। देखो यार, हम जब किसी के साथ होते हैं तो बहुत बार हमारी लड़ाइयाँ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी से सोच मैच नहीं होती तो अक्सर लड़ाई हो जाती है। पर यार कोई लगातार ही आपको पॉइंट करता रहे और अगर आप पास्ट के बारे में उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हो तो उसमें भी वो आपको ही उल्टा बोले कि हाँ तेरे ही अंदर इतनी कमियां हैं, तेरी ही वजह से वो सब हुआ होगा, तो ये सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट उन्हें इतना तो समझना चाहिए कि जब वो पहले थे ही नहीं तो वो कैसे बोल सकते हैं कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। मगर ये जो लोग हैं वो तुरंत उंगली उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते और फिर ऐसे बहस करने से एनर्जी डाउन होती रहती है और बहुत से लोग स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इसीलिए इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और फिर आते हैं वो जो ये दिखाते हैं कि हाँ मुझे सब पता है। ये वैसे इतनी एनर्जी आपकी लेते नहीं, पर शर्त यही है कि आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बोला वहां जाता है जहां कोई आपको वाकई सुनना चाहे। अब अगर कोई सिर्फ अपनी ही बातें सही माने तो उन्हें कुछ बताकर या समझाकर हम क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको अपना टाइम और एनर्जी बचानी चाहिए। और फिर आते हैं वो जो एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बात हर्ट हुई है तो आप उसे बोलोगे नहीं, पर अगर वो बात क्लियर हो चुकी है और अब रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो कोशिश करो कि आप दोबारा ये सब बातें ना बोलो। पर अगर कोई सब कुछ सही होने के बाद भी बार बार सेम चीजें रिपीट करता है, बार बार एक ही बातें बोलता रहता है, तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि बस वहां से साइड हो जाना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। और फिर आते हैं झूठे लोग। झूठ बोलना शुरू शुरू में सही लग सकता है, पर कोई लगातार झूठ ही बोलता रहे और कभी रिश्ते में लॉयल्टी या सच्चाई ना दिखाए तो उनसे रिश्ता रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जाहिर है किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और भरोसा ही ना हो तो फिर रिश्ता कैसे चल पाएगा। इसीलिए या तो सब कुछ डिस्कस करो कि अगर झूठ बोला गया है तो वो क्यों बोला गया, या फिर लगातार ही ये सब होता रहता है तो फिर आपको इग्नोर करना चाहिए। और फिर है वो जिन्हें लड़ने में ज्यादा सही लगता है बजाय बातें सोल्व करने के। कभी कभी किसी का नेचर ही ऐसा होता है कि बात करते करते कब वो लड़ने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता, बल्कि हमें ज्यादातर तो बातें शांति से कहने पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए कोशिश करो कि आप किसी को तरीके से समझा सको कि बहस नहीं बल्कि बातचीत करने पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे लोगों से अलग रहने या अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।